साहब दिल खुश हो गया कल अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर। आई मीन अब वो दौर चला गया जब अफगानिस्तान खुशकिस्मती से जीत जाते थे या दूसरी टीम बुरा परफॉर्म करती तो ये जीतते थे। अब लड़ते हैं और भरपूर compete करके मैचेस जीतते भी हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज। जी, लड़ते पहले भी थे और फाइटिंग स्पिरिट बहुत हाई होती है उनकी, लेकिन अभी जीतना सीखा है उन्होंने वनडे में, स्पेशली 2023 के वर्ल्ड कप से अगर देखते हैं तो उनका आईसीसी के मैचेस में जीतने का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कि मैं शायद ये कह सकूं कि वो एशिया की दूसरी बड़ी टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के बाद। ठीक है, पाकिस्तान खराब कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने साबित किया, अपने खेल से साबित किया है, अपने पीआर से नहीं साबित किया। दुनिया ही क्रिकेट उनकी तारीफ कर रही है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के लोग हो, चाहे इंडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के, हर एक की दुकान पे अफगानिस्तान का नाम है। ठीक है, उनके पास वसाइल कम है, लेकिन जो स्पिरिट है उनकी वो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलती है, सीखने को मिलता है। और जो बैटिंग की है ज़ादरान ने, आउटस्टैंडिंग, कितना कूल काम, लेकिन उसको अपना मिशन पता था कि 40-50 पे बात खत्म नहीं होगी, 80-90 पे भी खत्म नहीं होगी, 125 पे भी शायद खत्म ना हो, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है जो 350 रन भी चेज कर सकती है। तो वो सीधा जाकर रुके 177 पे। बहुत ह्यूज एक इंडिविजुअल का स्कोर होता है और वो है, और ऐसे प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, तो ये हमारे लिए और सबके लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी, बहुत मिसाल बनती है। फिर अजमत को देखते हैं, बैटिंग भी कर रहा है। हम दुनिया क्रिकेट की बात करते हैं वनडे की, आपका अच्छा ओपनर होना चाहिए और आपके पास अच्छे स्पिनर होने चाहिए, फास्ट बॉलर तो होते हैं सबके पास, और आपके पास अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। अजमत उमर दई ने कल बताया कि हार्दिक पांड्या के पास इस दुनिया में कोई बॉलर है या बैट्समैन है जो कि कर सकता है, वो खुद है, क्योंकि 5 विकेट पे ली। ठीक है, हम बॉलिंग में कह सकते हैं कि उनको आखिर में विकेट मिल गए, लेकिन उनके अंदर टेंडेंसी है कि अच्छा परफॉर्म करने की। पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई उनके ज़ादरान के साथ, बहुत इब्राहिम के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसकी बदौलत नबी तक पहुंच सके। फिर नबी को हवाले करके वो निकल गए और फिर नबी ने जो किया इनका, तो ये टीम परफॉर्मेंस है पूरी, ठीक है, पार्टनरशिप है, टीम परफॉर्मेंस है। तो जी, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है हमारे लिए, पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए, जिस तरह से अफगानिस्तान ने क्रिकेट के लिए आउटस्टैंडिंग। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है सिकंदर बख्त, हर वो टीम जो किसी एक या दो प्लेयर पर रिलाई नहीं करती है वो इस किस्म के टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, बिकॉज आपके पास एक या दो मैच विनर नहीं है, आप पूरी टीम की तरफ देख रहे हैं। राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि पूरे 11 के 11 प्लेयर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, टॉप 3 टॉप 4 अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जो ऑलराउंडर है वो जेन्युइन ऑलराउंडर है और उसकी परफॉर्मेंसेस बैक करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑलराउंडर है जिसकी हर मैच में एक विकेट भी नहीं है और 10 की एवरेज और उसको ऑलराउंडर बनाया हुआ है। उमर ज़ई इज प्रूविंग टू बी अ प्रॉपर ऑलराउंडर नाउ। देखिए, मैं कल ये कह रहा था कि इन्होंने वनडे लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर सिर्फ प्रूव करना है, अदरवाइज दे आर फाइटर्स, बहुत अच्छा खेलते हैं शॉर्टर फॉर्मेट, मगर कल उन्होंने वो करके दिखा दिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वो जो बैट्समैन ने बैटिंग की है और आखिरी के अंदर, हालांकि उस बॉलर ने थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी रूट को, मगर वो इतना अच्छा, मतलब है कि और टाइमली उसके ग्लव से लगा और वो कॉट बैंड हो गया, वरना बहुत मजा आया, देखने का मजा आ रहा था, उठने को दिल नहीं कर रहा था। इट वॉज फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पड़ोसी हैं और जैसे उन्होंने कहा, आई ऑल्सो बिलीव कि इस वक्त जो हमारे खित्ते में जो टीमें भारत के बाद अफगानिस्तान ऐसी टीम बनती जा रही है और अभी बनी, मतलब और भी बनेगी, इसलिए कि उनमें वो जज्बा है। एक तो वजह ये भी है ना कि दुनिया काफ़ी उनके अगेंस्ट चलती है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो थोड़ा सा उनके खिलाफ बयानात आ रहे होते हैं, तो और भी उसमें जज्बा बढ़ता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनके जो कहने के जो टैलेंट है वो उभर के निकल के आ रहा है, तो बहुत बहुत मुबारक हो, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच देम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्टैंडर्ड्स रेज हो रहे हैं अहमद, और वो क्लियरली नजर आ रहा है टीम के लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि जब जैसे राशिद साहब ने बात की ना कि 50 रन काफी नहीं थे, 90 रन काफी नहीं थे, 125 भी काफी नहीं थे, ही नीडेड टू बैट ऑन और अपनी टीम के लिए बड़ा टारगेट लगाना था। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और इस चीज की कमी खासतौर पर हमारी अपनी टीम में नजर आती है, जो कि अफगानिस्तान के अब प्लेयर्स करना शुरू हो गए हैं। दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर अफगान क्रिकेट। अहमद।
जी, हम लास्ट ईयर से बोलते आ रहे हैं कि ये इस खित्ते की या एशिया की नंबर 2 की टीम है। सिंपली रीजन ये है जो उन्होंने आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं उसकी वजह से ही बोल रहे हैं, और जिस तरह की पोटेंशियल स्पिनर्स या प्लेयर्स इनके पास अब आ रहे हैं। उमर ज़ई की आपने बात की, बांग्लादेश के अंदर इनको हमने पहली दफा देखा था, वहां की मुश्किल पिचेस के अंदर ना सिर्फ वो बॉलिंग अच्छी करते थे, ये लोअर ऑर्डर पे बड़े जबरदस्त बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। उसके बाद जो अच्छी खबर है अफगानिस्तान के लिए वो ये है कि अभी उनके स्टार प्लेयर्स जो है, जिस तरह गुरबाज हो गया, जिस तरह राशिद खान हो गया, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे, दूसरे प्लेयर्स हाथ खड़ा कर रहे हैं। ने टीम खेली है 177 की, ये बहुत पॉजिटिव है। और अगर आने वाले मैचेस में गुरबाज और राशिद भी साथ अच्छा चिप इन करेंगे तो इनके पूरे चांसेस हैं ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सो एक जज्बे वाली कौम है, उन्होंने दिखाया है कि अगर टीम एक यूनिट होकर खेले तो क्या हो सकता है, जज्बे से खेले क्या हो सकता है। बेशक वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी उस तरह प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है नहीं, तो कोई एक्सक्यूज लेकिन आपने कभी इनके प्लेयर से सुना नहीं है। कभी उन्होंने आके मैच में की कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा हमारे ये मसला हो गया, हमारा कोई और मसला हो गया, नहीं। अपना बस वो एडमिट करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, बात सुनते हैं बड़ों की। पीआर पे जिस तरह राशिद भाई ने कहा नहीं चलते हैं, ग्राउंड के अंदर एक यूनिट नजर आते हैं और यूनिट ने करके दिखाया, बहुत जबरदस्त मैच खेले हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड मेनी मोर टू कम। और आमिर, हम जितनी भी बात कर लें इब्राहिम ज़दरान और अजमतुल्लाह उमर ज़ई की वो कम है, लेकिन एक और छुपे रुस्तम भी हैं अफगानिस्तान की टीम में और एक अरसे से, सालों से वो अपना रोल प्ले करते आ रहे हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करते हैं लेकिन हर मैच में चिप इन करते हैं। मोहम्मद नबी है, आपने इनके साथ बहुत क्रिकेट भी खेली है, कल भी उन्होंने 40 रन का कैमियो खेला, 24 गेंदों पर 40 रन, दिस ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंस, फिर साथ साथ 2 विकेटें भी हासिल की। तो आप देखें कोई 1-2 प्लेयर्स नहीं है, जैसे अहमद कह रहे हैं राशिद खान है, दुनिया उनकी तरफ देखती है कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, गुरबाज हैं, उनके अलावा और प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज सच अ पॉजिटिव फॉर अफगानिस्तान। देखिए दानिश भाई, होता यही है कि बड़े मैचेस में जब तक आपके बड़े प्लेयर चिप इन ना करे तो आपकी टीम स्ट्रगल करती है। और अफगानिस्तान का देख लें, ये प्लेयर हैं, उमर ज़ई काफी अच्छे से खेल रहा है, इब्राहिम नबी भाई को तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी टीम में, लेकिन वो देखें एज अ कोर वो परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में वो चिप इन कर रहे हैं, बॉलिंग में भी चिप इन कर रहे हैं। जब एज अ कोर आप परफॉर्म करते हैं ना, टीम तभी जीतती है। आप वो फील्डिंग में देख लें, फील्डिंग में वो जान मार रहे हैं। इवन हालांकि अभी अहमद वो फारूकी उस तरह फॉर्म में नजर नहीं आता, अगर उनका किसी मैच में स्पेल लगेगा वो भी ऊपर से नए बॉल से 2-3 आउट कर जाते हैं। वो ऐसा कोर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी बॉडी, देखिए गारंटी नहीं होती कि आपने हर रोज परफॉर्म करना है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज नजर आनी चाहिए, जो उनकी नजर आती है। वो उनकी सेलिब्रेशन देख ले, बॉलर कोई आउट करता है 6 के 6 आके जो फील्डर्स होते हैं वो पड़ जाते हैं उसकी सेलिब्रेशन पे, तो ये नजर आता है कि कितना हंगर है। और नबी और राशिद का बहुत बड़ा रोल है इस टीम को यहाँ तक लाने का। और जैसे आपने बोला नबी भाई का, आप देख ले बॉलिंग में वो चिप इन कर रहे हैं, बैटिंग में वो चिप इन कर रहे हैं और हॉट स्पॉट पे फील्डिंग कर रहे हैं, अंडर प्रेशर कैचेस ले रहे हैं। तो यही सीनियर प्लेयर्स का रोल होता है, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं कि इसको क्यों टारगेट कर रहे हो या उस प्लेयर को क्यों टारगेट कर रहे हो। सीनियर प्लेयर का रोल ही यही होता है कि वो ऐसे बड़ी स्टेजेस पे आके टीम का साथ दे, टीम के लिए कुछ करे। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस के लिए भी हम सीनियर्स की तरफ देखते हैं कि वो हर मैच में थोड़ा बहुत पिच इन करें। या एक मेजर शिफ्ट जरूर नजर आया है अफगानिस्तान की पोटेंशियल में, जो हमें नजर आता है ना, इब्राहिम ज़दरान हो, गुरबाज हो, उमर ज़ई हो, ये चिप इन जरूर करते आए थे, हमने इनकी तरफ से 70-80 रन की इनिंग्स खेली थी, लेकिन अब जिस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें आप देखें अब 100 से ज्यादा रन लगाने का सोचते हैं, अब 1 या 2 नहीं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर विकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मेजर शिफ्ट है जो एक अच्छी टीम को चैंपियन टीम बनाती है और उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है अफगानिस्तान की टीम। देखिए दानिश, महदूद रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ और मेरा यही कहना है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का कोई मुकाबला है नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने रन इब्राहिम ज़दरान ने कर दिए इतने तो हमारे 2 मैचों में किसी बल्लेबाज ने रन नहीं किए जितने उन्होंने 1 मैच में कर दिए। और जिनके ऊपर वो बैंक कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। नूर हो गए, उनके विकेट कीपर हो गए, उसके साथ राशिद खान हो गए, उन्होंने कोई खास कारकर्दगी का कल मुजाहरा किया नहीं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं इनका और उनका जो मुकाबला था उसके और बिहाइंड द रीजन कुछ और चीजें थी कि इंग्लैंड को कहा जा रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ मैच ना खेले। और अगर आप मैच को देखें तो इंग्लैंड की टीम ने पहले मैच में 350 पे 350 करा दिए। इस मैच में इंग्लैंड वन साइडेड
मैच हारा नहीं, इंग्लैंड के हर खिलाड़ी ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड की क्रिकेट खत्म हो गई। इंग्लैंड से मुकाबले में अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है बहुत ऊपर चली गई। एक मैच था 3 साल में 2 मरतबा 50 ओवर के मैच में आईसीसी के अफगानिस्तान की टीम ने कारकर्दगी पेश की, और इन दोनों नाकामियों में इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा उदासी है, बहुत ज्यादा खामोशी है। उनके जो बड़े प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने किसी चीज का एक्सक्यूज नहीं दिया कि ये हो गया वो हो गया। उसके बावजूद एनीबडी गेम था कल, आखिरी लम्हे तक ऐसा लग रहा था कि कोई भी मैच खत्म कर सकता है। अगर जिमी ओवरटन आउट नहीं होते तो शायद वो मैच लेकर चले जाते। जोफर आर्चर ने आते ही चौका मार दिया था। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक चीज जो सारे एक्सपर्ट यहां पर मौजूद है, इंक्लूडिंग यू, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। इंग्लैंड की टीम हारी कल, किसी ने पूछा कि उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन है, किसी ने पूछा कि उनके जो है वो टीवी पर बैठे हुए हैं 5 मेंटोर, किसी ने कहा कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई। इंग्लैंड ने एक चीज जो है वो सेटल की क्रिकेट के अंदर के उनका खेलने का तरीकाकार, उनका एग्रेशन, वो आपको नजर आया। वो टेस्ट टीम से जो है वो जो रूट को लेकर आए, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन अंदाज में जो है प्रेजेंट किया। यहां पर यह नहीं हो रहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट खत्म हो गई, दोस्तों यारों को लेकर आ गए, गलत सिलेक्शन हो गई। उन्होंने कहा कि भाई गलत खेले, हार गए। उनके कप्तान फ्रंट पर आकर चीजों को ओन कर रहे हैं कि यार सबसे पहले मेरे आपसे शुरुआत करें आप। राइट, इंग्लिश टीम हार गई, उसके बाद सर बिल्कुल अहमद, मैं इस बारे में आप सबकी राय जानना चाहूंगा कि वो